बीजेपी कार्यालय में वन मंत्री केदार कश्यप और सांसद महेश कश्यप ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसमें केंद्रीय बजट में प्रदेश और देश के लिए किए गए प्रावधानों के विषय में जानकारी दी। सांसद महेश कश्यप ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत करने के बाद बस्तर के जगदलपुर रावघाट रेल लाइन को लेकर कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही है, जो कि गलत है। केंद्रीय बीजेपी में जगदलपुर रावघाट रेल लाइन के लिए नया अनुबंध और प्रावधान किया गया है और प्रदेश के लिए लगभग 3000 करोड़ प्रदान की गई है। जगदलपुर रावघाट रेल लाइन का कार्य रेल मंत्रालय शीघ्र ही पूरा करेगा। बस्तर में रेल लाइन के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। वहीं वन मंत्री केदार कश्यप ने केंद्रीय बजट में पारित किए गए प्रावधानों की आंकड़ों के साथ जानकारी दिया। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में देश के सभी सेक्टरों पर फोकस किया है। उन्होंने कहा, बजट में युवाओं के लिए विशेष प्रावधान किया गया, जिसमें युवाओं को कुशल बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं बजट का प्रावधान है। वन मंत्री केदार कश्यप ने आगे कहा कि बजट में नारी सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ का प्रावधान है। 5 करोड़ अनुसूचित जनजाति परिवार की उन्नति के लिए विशेष केंद्रीय योजना बनाई जा गई है। केदार कश्यप ने कहा कि बजट में कौशल विकास के क्षेत्र में भी बजट का प्रावधान है। वन मंत्री केदार कश्यप ने आगे कहा, यह बजट 2047 के विकसित भारत का संकल्प है। ओडिशा से जोरा नाला विवाद पर मंत्री केदार कश्यप ने कहा, इस विवाद पर ओडिशा सरकार से सकारात्मक बातचीत जारी है और शीघ्र ही इस समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। बजट को लेकर यह पत्रकार वार्ता हमारे मंत्री जी के द्वारा आप सबको संबोधित करेंगे। ये जो बजट है, गरीब, महिला, युवा और किसान को फोकस करके बजट 2024-25 का बजट पेश किया गया है और ये बजट एक प्रकार से ऐतिहासिक है, क्योंकि यह अमृतकाल का बजट है। 2047 को तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का हमारे जो प्रधानमंत्री का लक्ष्य है, उसके अनुरूप ये बजट आया है। और हम लोग छत्तीसगढ़ के लोग हैं, छत्तीसगढ़ के विषय में भी बहुत सारे बजट हैं। मैं एक ही विषय में बोलना चाहूँगा, जैसे रेल का विषय, रेल लाइन के विषय, क्योंकि रेल लाइन दिल्ली राजारा जगदलपुर रावघाट जगदलपुर का रेल लाइन का जो है, उसमें मेरे को पता चला कि 5000 करोड़ रुपए का जो पहले का बजट था, उसी बजट के ऊपर हम लोग सर्च करने से मेरे वही बता रहे हैं और उसी को लोग मान रहे हैं। लेकिन मुझे जैसे रेलवे मंत्री के यहाँ से, रेल मंत्रालय से मेरे को जो जानकारी मिला और मैं भेजा भी गया, स्पेशल इसको पत्रकार लोगों के साथ शेयर करने के लिए बोला गया था, लेकिन नहीं कर पाया। उसमें 2185 किलोमीटर छत्तीसगढ़ राज्य के लिए नए ट्रैक बिछाने का उसमें प्रावधान है, बजट में रखा गया, जिसका बजट का लागत 37,083 करोड़ रुपया का बजट इसमें रखा गया। इसका मैं आप लोगों को शेयर भी कर दूँगा, मेरे पास है। इसके अलावा 141 ओवरब्रिज, अंडरब्रिज भी प्रस्तावित है, डबल ट्रैक बिछाने का अलग ऐसे है। ऐसा करके अलग अलग बजट रेलवे मंत्रालय से है। तो इसलिए और एक चीज़ और भी संशय था, उस दिन मेरे एक दो लोग बोले कि हम लोग को रेल मंत्रालय कोई बात बता रहे हैं कि वो दिल्ली राजा रेल लाइन जगदलपुर, लेकिन हमको जो जानकारी दिया गया है सभी सांसदों को, तो उसमें वो दिल्ली राजा रावघाट तक का वो अलग हो गया, क्योंकि अब रावघाट से जगदलपुर तक का रेल लाइन के लिए अलग से, क्योंकि जो बस्तर प्राइवेट लिमिटेड को जो टेंडर दिया गया था वो काम करने में असमर्थता व्यक्त किया, जिसके कारण अभी जैसे नया डीपीआर के लिए बात हो रहा है तो वो तैयार हो गया है और अब जो नाम है रावघाट जगदलपुर रेल लाइन के नाम से रेल मंत्रालय द्वारा ये कराया। इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत सारे सौगात हैं और जो मोदी जी के अनुसूचित जनजाति उन्नत ग्राम योजना के अंतर्गत जो आकांक्षी जिलों को रखा गया है, जिसमें पूरे देश में हमारा नारायणपुर पहला नंबर में बताया गया है और हमारे सुकमा 5वें नंबर में, उसमें भी आकांक्षी जिले के माध्यम से हमारी सरकार के द्वारा विशेष जो योजना के तहत लाभ मिलेगा। इस प्रकार से बस्तर के विकास के लिए इस बजट से बहुत कुछ मिलने वाला है। इसलिए आज के अवसर पर, क्योंकि बाकी सभी सारा डिटेल हमारे माननीय मंत्री जी बताएंगे, मेरी को दिल्ली जाना, मेरा फ्लाइट का समय हुआ, इतने मैं आप लोगों के बीच में मेरा बात करके मैं सभी जैसी स्थिति निर्मिकता हो उसके लिए बैठक की हुई, लेकिन अभी हम स्वयं जा करके और माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद करा है, इस समस्या का